हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आपको हिंदी का क्लास 15 व्याकरण में कराने के लिए जा रहे हैं। आज हम इसमें भयानक रस और रौद्र रस की परिभाषा एवं उदाहरण के बारे में आपको समझा रहे हैं। इससे पहले हमने अगले वीडियो में आपको वीर रस, करुण रस और वियोग एवं संयोग श्रृंगार रस के बारे में बताया था। बड़ा ही अच्छा वीडियो था और उसे आप देखें, इसके बाद में इसे देखें तो इसे आप समझ लीजिए। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और पूरे वीडियो को फुल देखते रहिए। ये मैं आपको गारंटी के साथ ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे ही नंबर आएंगे। पिछली वर्ष भी 2025 में मेरी कोचिंग से बहुत ही अच्छे नंबर आए थे, इसलिए मैं आपको अब ये बताना हूं। प्रश्न है आपका, भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कौन सा प्रश्न है? भयानक। भयानक का क्या मतलब होता है? भय। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। तो इसमें लिखा है भय। मैंने 10 स्थायी भावों को आपको याद करा दिया था, तो उसमें से आपको याद करना है, फिर आपको देखना है। तो परिभाषा लेते हैं और मैंने एक ही परिभाषा से बनाया है, केवल आपको बदलना क्या है, ये स्थायी भाव बदलना है और वैसा का वैसा ही यहाँ रस का नाम नाम लिखना है बस। यहाँ जिसकी परिभाषा है और वैसा का वैसा ही एक ही सी बना दी है, ताकि आपको याद करने में कठिनाई नहीं पड़े और आपको सरलता पड़े। तो इसलिए है कि जब सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां भयानक रस होता है। भयानक रस कहाँ होता है? जब वो सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां भयानक रस होता है। वहां कौन सा रस होता है? भयानक रस। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, भयानक रस किसे कहते हैं? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भयानक रस का उदाहरण लिखिए। केवल उदाहरण उदाहरण, तो आपको ये परिभाषा नहीं लिखनी, केवल आपको ये क्या करना है, उदाहरण ही लिखना है बस। अगर पूछा भयानक रस का उदाहरण लिखिए तो आपको यही लिखना है, फिर परिभाषा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसने परिभाषा पूछी तो ये लिखना है, फिर उदाहरण लिखने की आवश्यकता, दोनों पूछ रहा है तब आपको ये लिखना है। तो इसे समझ लीजिए। जब सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां भयानक रस होता है। तो यहाँ उदाहरण से अपन समझ लेते हैं। भयानक रस का एक उदाहरण है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परो मूर्छा खाए। एक और अजगर है लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परो मूर्छा खाए। यहाँ और माने होता है तरफ। क्या होता है? तरफ। एक राहगीर अपनी राह में जा रहा था और उसे राह में क्या दिखा? अजगर। माने क्या होता है? सरप। उसको सरप मिला। कौन मिला था? सरप मिला। सांप, अजगर मिला। और जब उसने अजगर को देखा तो अजगर को देख करके उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, इधर मुड़ने की कोशिश की, तो उसे क्या दिखा? मृगराय, शेर यानी सिंह दिखा उसे। क्या दिखा? सिंह। अब इधर जाता है तो अजगर है, सर्प है, और इधर जाता है तो क्या है? आपका मृगराय, सिंह है। तो दोनों को देख करके उसने कही कि अब तो जिंदगी गई, खतरे में है, अब तो मरना निश्चित है। तो क्या है? बटोही। माने क्या होता है? बटोही कहते हैं राहगीर को। किसको? राहगीर को। विकल बटोही बीच ही, दोनों के बीच में, इधर सर्प के बीच में अजगर के, इधर मृग यानी सिंह के बीच में क्या हो गया? वह विकल हो गया। क्या हो गया? विकल माने घबरा जाता है और मूर्छित हो जाता है। बटोही माने राहगीर, बीच में ही, दोनों के बीच में ही। विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए, वह मूर्छा खा करके गिर जाता है।
तीर को हाथ में लेकर रुई निकालने वाले को लेकर के जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था इसके हाथ में धनुष और बाण है। इधर उसको शेर मिला, तो शेर ने सोचा कि आज सिंह मारने वाला आ गया, आज इससे नहीं बचने पाले। उस कंधा यानी धनुष और बाण को देख करके तो आज सिंह अकटक खड़ा हो जाता है। इधर में वह शेर से डर गया कि आज मर गए, आज वन में शेर मिल गया तो क्या हो गया, हम नहीं बचने वाले हैं। दोनों को भय उत्पन्न हो रहा है, इसमें भय हो रहा है तो भयानक रस है। तो कंधा धनुष हाथ में बाना, कहाँ जाए दिल्ली पतराना। तब शेर ने ही बड़ी सोच समझ करके और उससे कहा कि कंधा धनुष हाथ में बाना, कहाँ जाए दिल्ली पतराना। अरे दिल्ली के राजा, कंधा हाथ में बाण और कंधे पर धनुष रख करके आज कहाँ जा रहे हैं। तो वह कहता है, उसका भी बड़म्पन किया उसने कि बन के रैन बेर के खाना और बड़े की रीत बड़े ही पहचाना। हे राजन, तुम बन के राजा हो, हम दिल्ली के राजा हैं। अब हमने जान लिया कि बड़े की रीत को केवल राजा को राजा ही पहचान सकता है, और हम अपने दिल्ली जा रहे हैं। और वह अपने दिल्ली गया और शेर अपने वन को चला जाता है। इस प्रकार से ये इसमें भयानक रसी उत्पन्न होता है। तो साथी और आप आगे देखते हैं, इसमें आगे आप लोग जो है देखेंगे, आगे रौद्र रस है आपका। तो प्रश्न है, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या रौद्र रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपका आंसर है इसके अंतर्गत, जब सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध, रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां रौद्र रस होता है। जब सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां रौद्र रस होता है। कौन सा, रौद्र। अब रौद्र रस में क्रोध आएगा, क्या आएगा आपका, क्रोध। तो यहाँ क्रोध आया, देखिए उदाहरण से समझ लीजिए। यहाँ क्रोध में कहा कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के वचन जब महाभारत के अंदर अर्जुन ने सुना, तो अर्जुन एकदम क्रोध से जलने लगे। और अर्जुन क्या करते हैं, सब शोक अपना भूल कर, सभी शोक भूल गए। पहले उन्हें बड़ा दुख था कि मैं अपने परिवार वालों को, परिवारजनों को, अपने गुरुजनों को ही मार रहा हूं, इसलिए हे कृष्ण मैं ये काम नहीं कर सकता। तब उनकी जब गीता को सुना, उनके वचनों को सुना, तो सब शोक को भूल गए, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। करतल माने अपने हाथों को, और युगल और सभी को मलने लगे, और ये घोषणा करते हैं कि अब मैं रण में किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से इसमें क्या है, क्रोध आ रहा है अर्जुन को, तो रौद्र रस है। यहाँ भी आप देख लिए क्रोध किसको आया। दूसरे उदाहरण से भी आप समझ लेते हैं, एक बार इसे याद करके एक बार और सुनना है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। दूसरे में है, जब परशुराम जी, श्री राम ने धनुष तोड़ दिया तो वहां आ जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, जब लक्ष्मण उनकी बात पर कटाक्ष करते हैं, तो वह क्या कहता है कि ए राजकुमार दशरथ के पुत्र, तू केवल मुझे मुनि ही मत जाने, सुन मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। तब क्रोध करके क्या बोले परशुराम जी कि बालक बोल बनो नहीं तो ही, बालक बोल बनो नहीं तो ही, केवल मुन जन जान है मोई। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। ए बालक सुन, मैं तुझे बालक बोल माने जानकर, मैं तुझे बालक जान करके तेरा वध नहीं कर रहा, केवल तू मुझे मुनि ही मत, मुनि जड़ जाने मोई, केवल तू मुझे मूर्ख मुनि मत समझा, मैं केवल मुनि ही नहीं हूं। सुन, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी और विपुल बार वह देवन दीनी,
मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को भूपों से विहीन कर दिया है। और 21 बार भूमि को, कितनी बार, विपुल बार माने कितनी, 21 बार मैंने भूमि को वीरों से विहीन कर दिया। और देवताओं को दान में, किसको, बहिदेव माने ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए इतना क्रोध जब परशुराम जी करते हैं लक्ष्मण जी पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोध कर रहा है, दोनों में ही क्रोध है। तो जहाँ क्रोध होता है वहां रौद्र रस होता है। तो यहाँ किसकी रस की उत्पत्ति है, रौद्र की। जब स हृदय के हृदय में स्थित क्रोध नाम के स्थायी भाव का विवाह बनवा संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां रौद्र रस होता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। बालक बोल बनो नहीं तोई, केवल मुनि जन जाने मोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, और विपुल बार महे देवन दीनी। साथियों, आज इतना ही ये वीडियो आपका है, और कल से हम आपको कराएंगे आगे के रस। कल रसों में वीडियो खत्म कर देंगे। आज ज़्यादा टाइम हो चुका है, 10 से ज़्यादा बज चुके हैं, इसलिए यहीं समाप्त करता हूँ। अब मेरे वीडियो को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और वीडियो को फुल पूरा देखें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी होगी, अच्छे नंबर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।